अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोगों की इच्छा भी लगाया जाए और कहीं कोई विषय नहीं है। आज ऐसे शख्स के साथ हम चर्चा करेंगे जिनका आज जन्मदिन है और वो शख्स परिचय के मोहताज नहीं है। खगड़िया की आन बान शान और खगड़िया को अपने खून से सींचने वाले, अपने उम्र से सींचने वाले ऐसे शख्स हैं सुभाष चंद्र जोशी जी, जो हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं। इनका थोड़ा सा हम परिचय बता दें कि ये वैसे व्यक्ति हैं जो कई वर्षों से, कई दशकों से खगड़िया को समझिए जवान होते हुए देखे हैं, जन्मते हुए देखे हैं और आगे अब किस प्रकार की समय खगड़िया देखती है और वो तमाम चीज़ जो है। आज हमारे जो साथ शख्स बैठे हुए हैं, इनका आज जन्मदिन है और इनके जन्मदिन पर सबसे पहले हम इनको बधाई देते हैं। सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। इनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय तो दे ही दिए, लेकिन इनके मुखार बिंदु से हम परिचय स्टार्टिंग करते हैं कि खगड़िया जब से जन्म लिया और उसके पहले के दशक, जिस समय पानी नहीं बिकता था, जिस समय इंटरनेट नहीं होता था, ना ही पेट्रोल और ना ही इंजन डीजल का गाड़ी था और ना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी था। बात बता दिए, जनता को ये उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो शायद कुछ सपना था कि वृद्धा पेंशन 400 से 2000 हो जाएगा। कई लोग जब जनता के बीच हम जाते हैं तो खास करके बूढ़ी माता बहन बुजुर्ग लोग पूछते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो शायद मेरा 4000 कब हो जाएगा हरियाणा की तरह। उसके लिए तो ऐसा खास बात बता दे, क्या हुआ? एक बात स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा की बात आप सुन रहे होंगे। अच्छे अच्छे घर परिवार में भी वृद्ध लोगों को, विकलांग लोगों को, विधवा लोगों को काफी प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। आप अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। यह संविधान में व्यवस्था दी गई है कि निरीह जो जनता है, जो असमर्थ जनता है, उसको देखने की जवाबदेही सरकार की है। और उसी के तहत कर्पूरी जी ने सबसे पहले 77 में वृद्धा पेंशन को लागू करने का, विधवा विकलांग लोगों के पेंशन को लागू करने का प्रयास किया था और प्रथम बार 30 रुपया महीना के हिसाब से वह देना तय किया गया। उसके बाद में कालांतर में 200 रुपया की गई, फिर नीतीश जी आए तो उसको 400 रुपया किए और अंत में वो केंद्र सरकार भी आई तो उसको केंद्र सरकार की योजना से माध्यम से जो सहयोग मिला तो वो 500 रुपया महीना का मिला। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वह ये है कि 500 रुपया जिस समय तय किया गया, 400 रुपया जिस समय तय किया गया, उसमें 10 रुपये किलो और 12 रुपये किलो आटा था। आज 36 रुपये और 40 रुपये किलो आटा है। क्या हुआ? 12 रुपये में जो खरीदता था उसको सरकार 36 रुपये में खिलाने के लिए मजबूर है। तो इसको किस रूप में राहत देना चाहती है? स्पष्ट है कि जो विधवाएं हैं उनके पास 3-4 बच्चे भी हैं। अधिकांश परिवार में यही देखा है, बिना बच्चा वाला विधवा को काउंट नहीं होता, उसको दूसरी शादी हो जाती है प्राय। लेकिन आवश्यकता काफ़ी बढ़ चुकी होती है और तब जो है लगता है कि इसको 6000 रुपया भी दिया जाए तो कम होगा। फिलहाल सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वह अपना देख करके उचित जो हो वह निर्णय करे। वैसे 6000 से कम महीने में उसकी समस्याएं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वह अगर किसी तरह पेट भर भी लेगा तो उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। क्या लगता है चुनाव के बाद हो सकता है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास होगा पुनः? हमने पिछले 2-3 साल से इस विषय पर संघर्ष का अभियान छेड़ रखा है और आगे आने वाले दिनों में चुनाव के जस्ट बाद सरकार वगैरह बन जाती है तो उसके बाद मेरा प्रयास होगा कि इस आंदोलन को और मजबूत करें। हम आपके माध्यम से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि मैं आपको आज के लिए धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ खलबली दर्पण को भी, जो आज आपने इस गंभीर विषय पर मेरी राय शुमारी हमसे करने का निर्णय लिया, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए अभी जोशी जी थे और
वार्तालाप हम लोग कर रहे थे और अभी लगातार हम खबरें आपको दिखाएंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ एक खास शख्स है, बस